Okay, good morning, children. Morning, ma'am.
Okay, are you hearing me? Am I audible to you, beta? Yes, beta. Yes, ma'am. Okay. I asked few things, so you did not reply at all. Na? So I thought maybe I'm not audible to you. Okay, children. Now let us move to the next heading. This part is clear. Growth of Sufism, Khanaks and Silsilas. Any problem up to this part, children? समरी एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार मैम, थोड़ी सी मतलब ब्रीफ में. अच्छा ठीक है. I'll just brief out the things. I think no problem with the names of the communities. That was clear. यस मैम. Okay, then I'll start with the growth of Sufism. ठीक है. Actually, जो इनका ग्रोथ ऑफ सूफिज्म है, इसमें क्या है कि आपके कुछ रिलीजियस माइंडेड पीपल वर देयर जो कि बहुत ज्यादा वर्शिप करते थे गॉड की. जैसे कहते हैं ना कि एक दे वर अवे फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, दे वर सिंपली डिवोटेड टुवर्ड्स द गॉड. ठीक है. बट दे वर अगेंस्ट द मटीरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट. ठीक है. दो which was prevalent at that time as a religious and political institution. और जैसे हमारे यहाँ हिंदूज में होता है ना कि हम भगवान की वर्शिप करते हैं, तो टू मेनी थिंग्स वर फॉलोड कि हम सपोज विल टेक द एग्जांपल ऑफ शिवा कि हम उन पर दूध चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे और फ्रूट्स चढ़ाएंगे, पैसे और ऑल दैट इस तरीके से, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि केवल हर कोई उस तरीके की वर्शिप को फॉलो नहीं कर सकता है. द सेम थिंग वाज देयर कि जो सूफीज थे दे वर अगेंस्ट ऑल दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स. ठीक है. ओके. और जो एक डेफिनेशन उन लोगों ने कुरान एंड सुन्ना, सुन्ना क्या है, ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट, उसमें लिखा हुआ है. ठीक है. उसकी जो एक उन्होंने ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग दे रखी थी. ठीक है. रिलीजियस जो प्रीचर्स थे उस समय के, ओके, उस सब को उन्होंने नहीं माना. ठीक है. और उन्होंने कहा है कि सल्वेशन के लिए हमें इन पुरानी मटीरियलिस्टिक थिंग्स को छोड़ करके वी हैव टू see our devotion, uh, we should have a devotion and love towards the God. ठीक है. अगर हम पूरी तरह भगवान के लिए डिवोटेड हैं एंड विल शो आर लव टू हिम, अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को अटेन कर सकते हैं. गॉड की ग्रेस को हम अटेन कर सकते हैं. ठीक है. और इस सब के लिए उन्होंने कहा है कि जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद थे, ही वॉज ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एन आइडियल पर्सन. तो हमें उनकी कमांड्स को फॉलो करना चाहिए. एंड सूफीज, ठीक है, बिकॉज दे वर टू मच वर्शिपिंग द गॉड. ठीक है. अल्लाह को उस समय वो पूरा उनसे ही अपने से जुड़े रहते थे. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हम भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहते हैं, तो उस पर्सन के एक्सपीरियंस, एक जो नॉर्मल कॉमन पर्सन होता है जो पूरे टाइम अपना कमाने में और रोजी रोटी में अपनी फैमिली में रहता है ना, और एक पर्सन जो कि पूरी टाइम भगवान से ही अपना जुड़ा हुआ है ना, तो उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस दे हैव इंटरप्रेटेड द कुरान इन ए डिफरेंट वे. और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अगर हमें मोक्ष चाहिए, सेल्वेशन चाहिए, तो वी शुड हैव इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर द गॉड. ओके. देन कम्स खनक्स एंड सिलसिलास. ठीक है. 11th सेंचुरी तक आते आते तक इनका पूरा एक अच्छे से सिस्टम बन जाता है सूफीज का. एंड दे स्टार्टेड रिजाइडिंग इन वन प्लेस, एक कम्युनिटी बना करके ये लोग रहने लगते हैं. दैट इज नोन एज हॉस्पाइस एंड खनक्स. ठीक है. और ये जो आपका खनक जो जगह होती है, वहाँ पर आपके इनके जो हेड होते हैं वो शेख होते हैं. शेख मीन्स जो पीर हैं, है ना, उनको आप डिफरेंट नाम से जान सकते हैं. पीर हैं, मुर्शीद हैं, है ना, ये इनके हेड्स होते हैं. और वहाँ पर वो अपने डिसिपल्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने डिवोटीज के साथ रहते हैं. और एक स्पिरिचुअल कंडक्ट वो लोग अपना फॉलो करते हैं. उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं विच एवरी डिवोटी हैज टू फॉलो. ठीक है. जितने भी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको वो सब चीज़ें फॉलो करनी होती है. और ये हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर कि किस तरीके से मास्टर एंड ले पर्सन के बीच का रिलेशन होता है. ठीक है. सूफी सिलसिलास,
धीरे धीरे आपके पॉपुलर होने लगे बाय द 12th सेंचुरीज। और जो सिलसिला वर्ड है कि ये जो आपके चले आ रहे हैं ना सूफीज है ना, इनका जो सूफी सिलसिलास कैसे बने कि एक चेन बन गई। जो आपके खनक्स के हेड्स थे, शेख्स थे, है ना, दे वर सूफीज एंड पीर्स, है ना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स, और या जिस प्लेस को वो बिलोंग करते थे, ठीक है, उनके बेसिस पर उन्होंने अपनी डिफरेंट कैटेगरीज बना ली, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बना ली। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? हम्म। जैसे हमने पढ़ा ना कि वैष्णविज्म एक ग्रुप है, शैविज्म एक ग्रुप है, लाइक जो फॉलोअर्स डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स के हैं, ठीक है। ऐसे ही जो डिफरेंट शेख्स थे, है ना, डिफरेंट आपके सूफीज थे, उनके नेम के अकॉर्डिंग या जिस प्लेसेस को वो बिलोंग करते थे, डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। ओके। और ये ग्रुप्स आगे तक कैरी ऑन करे गए बाय देयर फॉलोअर्स। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये चीज इतना? एंड इसके थ्रू ये लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है, ये जो चेन है, ये एक चैनल है जिसके थ्रू ये अपनी स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स अपने डिवोटीज को ट्रांसफर करते थे। एंड इनके लिए कुछ स्पेशल रिचुअल्स होती थी जो उनको फॉलो करनी पड़ती थी, जो भी इनके डिवोटीज होते थे या फॉलोअर्स होते थे, कि दे हैव टू शेव देयर हेयर, अपने बाल काटने होते थे, एंड दे हैव टू वियर ए पैच गारमेंट, एक चोगा टाइप का पहनना होता है। और जब शेख की डेथ हो जाती थी, तो जो जहाँ उसको बरी करा जाता था, ये जो इसकी ग्रेव होती थी, दैट टॉम श्राइन बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। और उसके बाद वहाँ पर सेलिब्रेशंस होते थे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एनिवर्सरी, जिसको कि उर्स या फेयर टाइप की चीज होती है। और ये माना जाता था कि एट दैट टाइम, वो कौन सा समय है कि जब उनकी सोल भगवान से मिलती है। ठीक है, मैरिज में क्या होता है, यही माना जाता है ना, अगर हम बहुत उसको डीपली देखें, कि दो आत्माओं का मिलन है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी सूफी की सोल है, वो गॉड से यूनाइट कर रही है, ठीक है, अल्लाह से यूनाइट कर रही है। ठीक है, तो इस उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उसको सेलिब्रेट करा जाता था, और ये माना जाता था कि व्हेन दे वर अलाइव, है ना, जब वो भगवान के जितना क्लोज थे, गॉड के जितना क्लोज थे, नाउ दे वर मोर क्लोजर टू द गॉड। ठीक है, तो इसलिए लोग बाग इन प्लेसेस पर आते थे, वर्शिप करते थे, सो दैट दे कैन अटेन द ब्लेसिंग्स, टू अटेन मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड spiritualistic थिंग्स फ्रॉम दीज श्राइन्स। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये शेक्स का ये सिस्टम चलता रहा आगे तक, और लोग बाग इसको बहुत रिस्पेक्ट से देखने लगे, ये जो आपका पूरा सिस्टम था सिलसिलास का एंड शेक्स का। राइट, क्लियर बेटा नाउ? यस बेटा। Yes, ma'am. Clear. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, आउटसाइड द Mm. खाना। ठीक है, and on the basis of this mystics initiated movements, ठीक है, which were based on the radical interpretation of Sufi ideals. Many scorned the Khanak and took to medicancy and observed celibacy. उनका कहना है कि बहुत सारे जो आपके सूफी सिद्धांतों की जो उन्होंने मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया है सूफीज ने, है ना, और उन सब चीज़ों के साथ ही कुछ आपके न्यू मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं। ओके, और ये जो न्यू मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे, इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने खनक को ज्वाइन नहीं करा है। ठीक है, जो आपके सूफी सिलसिलास की जो खनक थी, हॉस्पाइस थी, ये लोग वहां नहीं रहते। ठीक है, वहां पर तो उनको सब चीजें अवेलेबल होती थी, क्योंकि वहां पर खनक्स में क्या था कि लोग बाग अपना चैरिटी देते थे, उनको रहने के लिए जगह मिलती थी, खाने के लिए लंगर लगा रहता था, इस तरीके की चीजें वहां पर अवेलेबल रहती थी खनक्स। पर ये जो नया ग्रुप ऑफ पीपल है, नया ग्रुप ऑफ सूफीज है ना, यू कैन से, तो ये लोग खनक्स में नहीं बिलीव करते थे, बल्कि ये अपना अलग तरीके से रहते थे, और जैसे कहते हैं ना कि एक फकीर की जिंदगी बिताते थे।
ओके, मतलब वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे कि लोग बाग इस तरीके से एक आराम भरा या मतलब इतना ऐसा आराम भी नहीं होता था, बट हाँ एक इतना कंफर्ट जोन में भी नहीं रहते थे वो लोग। बट वो लोग इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, द सिस्टम ऑफ कनक यू कैन से, ठीक है। दे इग्नोर्ड द रिचुअल्स एंड द ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एस्थेटिज्म, ठीक है। उन्होंने इन रिचुअल्स को नहीं माना जो आपके सूफीज की खनक्स में फॉलो करे जाते थे, और बहुत ज्यादा एसेटिज्म को फॉलो किया, है ना। सेलिबेसी एसेटिज्म के लोग ब्रह्मचार्य को मानते थे, है ना। और जो आपके सूफीज थे, दे लिव विद देयर फैमिलीज, वो लोग शादी भी करते थे, बहुत से जो खनक में लोग रहने वाले थे, और अपनी फैमिली के साथ ही वो खनक्स में रहते, ठीक है। बट ये लोग एक तो आपका सेलिबेसी में बिलीव करते थे, और दूसरा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म, बहुत ज्यादा तपस्या करते, है ना। तो हम जैसे कहते हैं ना कि ये फकीर है, तो इनको इस तरह की कैटेगरी में हम देख सकते हैं। दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता था, लाइक कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स, हैदरीज, ठीक है। और बिकॉज दे वर डिफाइन, दे वर नॉट ओबेइंग द शारिया, ठीक है, तो इन लोगों को बेशारिया बोला जाता है। जो सूफीज हैं, दे बिलीव इन शारिया, ठीक है, तो दे वर नोन एज बाशारिया। बाशारिया मीन्स कि दे आर complied with the rules and regulations of the sharia, and besharia means the person who is not following the rules and regulation, yeah, those who do not believe in the sharia, they were known as besharia, means without the sharia. Clear beta? Yes children. यस मैम, क्लियर मैम, बताइए आप। चलिए let us move. मैम, हाँ, सुमन को एडमिट कर लीजिए मैम, सुमन जा रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, I see. Right. Okay, now we'll come to the next heading, the Chishtis in the subcontinent. I'm joining you. Okay. Uh, the Chishtis in the subcontinent is your next heading. These Sufis, those who came to India, okay, among them Chishtis, okay, they were the most influential person who migrated to India. They were the most influential persons. Okay, why they were so influential? This was because they adopted successfully to the local environment and adopted several features of the Indian devotional traditions. ठीक है, उनके सक्सेसफुल होने का जो चिश्ती, जैसे ये चिश्ती भी एक सिलसिला ही है ना, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि डिफरेंट सिलसिलाज हैं, तो चिश्ती भी एक सिलसिला है आपका। And if you got the PDF or book, so you can see कि some name of the Chishti silsilas are given at the bottom of the page, ठीक है, so you can go through, right children. तो उन्होंने कहा कि इनके फेमस होने का या इनकी एक्सेप्टेंस का लार्ज नंबर में सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन्होंने यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को फॉलो कर लिया था, और कुछ चीज़ें जो इंडियन ट्रेडिशन की थी, ठीक है, इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस की थी, उनको भी अपने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। लेट अस सी हाउ द लाइफ इज स्पेंट इन द चिश्ती खाना। The Khanak was the center of a social life. Okay, that we have understood कि people used to live there. We have already read. We know about Sheikh Nizamuddin's hospice. It was situated on the bank of the river Yamuna in Gyaspur at the outskirts of the Delhi.
ठीक है। दिल्ली में जो आपकी यमुना रिवर के किनारे गैसपुर जगह है, यहाँ पर इनकी ये खनक है। इट व कंप्राइज, और इस खनक में बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं एंड ए बिग हॉल, जमाते खाना जिसको बोलते हैं, जहाँ पर कि उनके जो डिवोटीज थे या उनके जो डिसिपल्स थे, वो विजिटर्स उनसे मिलते थे, प्रेयर करते थे, राइट। एंड जो उनके इनमेट्स हैं, जो उनके साथ रहने वाले लोग थे, शेख के साथ रहने वाले लोग, उनमें उनके फैमिली मेंबर्स थे शेख के, उनके अटेंडेंट्स थे एंड उनके डिसिपल्स भी होते, ठीक है, उनके डिसिपल्स जो उनके फॉलोअर्स होते। द शेख एक छोटे से रूम में रहते थे, रूफ ऑफ द जो आपका हॉल के ऊपर बना हुआ था, एंड ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, और उनके जो विजिटर्स थे वहीं पर वो उनसे मिलते थे मॉर्निंग एंड इवनिंग में, एंड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग विद ऑल द पर्सन्स, ठीक है। एक बिग हॉल जो जमाते खाना था, वहां पर वो आते थे, अपनी प्रीचिंग्स देते थे, प्रेयर्स करते थे, दीज थिंग्स वर कंडक्टेड, ओके। एक वरांडा बना होता था सराउंडिंग द कोर्टयार्ड, एंड ए बाउंड्री वॉल बनी रहती थी चारों तरफ, जो उनकी खनक होती थी उसके चारों तरफ, पूरी कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनी रहती थी। एंड इट इज सीन कि इफ द पीपल आर fearing, ठीक है, if they are afraid to do some things, these people used to take refuge into these khanaks, उनको लगता था कि वो यहाँ पर आकर रहेंगे तो they will be safe from all type of problems, right? And one of the example they have given ki on the one of the occasion, fearing a Mongol invasion, people from the neighboring areas flocked into the Khanak to seek refuge, ठीक है। वहां पर मतलब ये था कि कोई भी जिसको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, वो यहाँ पर आकर के रह सकता है, राइट। और वैसे ही वहां पर कौन रहते थे, उनकी अपनी फैमिली, उनके फॉलोअर्स, उनके डिसिपल्स, वो सब उनके साथ वहीं पर रहते। एंड जो आपका पूरे टाइम यहाँ पर एक लंगर चलता था, ओपन किचन थी, विच रन ऑन फुतू है। फुतू होती है कि जो चैरिटी बिना मांगे दी जाए, ठीक है। जो लोग उनके डिवोटीज हैं वो किसी तरीके से अपना दान देते होंगे, तो उसके उस पर ही चलती रहती थी, फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट ये आपकी चलती थी। और इसमें कोई भी पर्सन आकर के इसको ज्वाइन कर सकता था, एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक सोल्जर्स, स्लेव्स, सिंगर्स, मर्चेंट्स, पोएट्स, ट्रैवलर्स, रिच एंड पुअर, हिंदू जोगीज, कलंदर्स, ठीक है, वो यहाँ पर आकर के अपना इनको ज्वाइन कर सकते, राइट। और कोई भी उनको फॉलो कर सकता था, इसमें भी जो आपके कास्ट क्रीड का चक्कर था, इट वाज नॉट देयर, कोई भी उनका डिसिपल बन सकता था, एंड कोई भी उनसे किसी तरह का आके डिस्कशन कर सकता था, जो किसी भी मैटर पर अगर तो किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो दे कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद द सूफीज और द शेख्स। अदर विजिटर्स इंक्लूडेड, और उन्होंने बताया कि कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट विजिटर्स हैं जो इस जगह आए हैं, देवर योर अमीर हसन सिजजी, ठीक है, एंड अमीर खुसरो, जो कि आपके कोर्ट हिस्टोरियन थे, जियाउद्दीन बरानी, वो भी आए थे यहाँ पर। ऑल ऑफ देम रोट अबाउट द शेख, ठीक है, उन सब ने अपने अकाउंट्स लिखे हैं कि उन्होंने वहाँ गए तो क्या चीज़ें पाई और किस तरीके से उन्होंने फील किया। Practices that were adopted, including bowing before the sheikh, offering water to visitors, shaving heads of the initiates, and the yogic exercise, represented attempts to assimilate local traditions. ये different चीज़ें हैं जिससे हम कहते हैं कि उन्होंने वहाँ के लोकल एनवायरनमेंट को, लोकल ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था, और उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। Sheikh Nizamuddin appointed several spiritual successors and deputed them to set up hospices in the various part of the subcontinent, ठीक है। उन्होंने क्या करा था कि
बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर्स अपॉइंट कर दिए और उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिप्यूट कर दिया था कि आप यहाँ की खनक को लुक आफ्टर करोगे, यहाँ की खनक को आप लुक आफ्टर करोगे इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो वो इसीलिए बहुत जल्दी पॉपुलर होते चले गए। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। एज ए रिजल्ट जो उनकी टीचिंग्स थी, प्रैक्टिसेस थी और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिश्तीज था उसको बहुत ज़्यादा फेम एंड पॉपुलैरिटी मिलने लगी और वो स्प्रेडली जल्दी जल्दी बहुत क्विकली बहुत स्पीड से आपके सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो। This in turn drew pilgrims to his shrine and also to the shrines to of his spiritual ancestors। ठीक है, और इस तरीके से जो उनका स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स हैं, है ना, उनकी जो बातें हैं वो चारों तरफ फैलने लगी और बहुत सारे विजिटर्स, ठीक है, वहां पर इस श्राइन को देखने के लिए आने लगे। क्लियर बेटा? यस मैम क्लियर है, हमारे पढ़ा दी। चलिए, now we'll move to the next heading, चिश्ती devotionalism, ziyarat and कव्वाली। पिलग्रमेज, ठीक है, जिसको जियारत भी कहा जाता है, ठीक है, टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना कि उनके श्राइन्स को एक पिलग्रिमेज सेंटर की तरह माना जाता है। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस। ठीक है, ये प्रैक्टिस क्यों करी जाती थी? जिससे कि उनको स्पिरिचुअल ग्रेस मिल सके, सूफीज का उनकी ब्लेसिंग्स मिल सके, ठीक है, बरकत आए। ठीक है, for more than 7 centuries, people of various creeds, classes, and social backgrounds have expressed their devotions at the dargah of the 5 चिश्ती सेंट्स। ठीक है, जो अभी मैंने आपसे कहा था ना कि ये पूरा इनका लीनियज देख लीजिएगा चिश्ती सेंट्स का। ठीक है, उन्होंने कहा है कि पूरे 7 सेंचुरीज तक, ठीक है, 700 सालों तक लोग बाग इनकी दरगाह पर बहुत ज़्यादा आते रहे हैं और उसमें फेथ रखते रहे। अमंग दीज जो मोस्ट फेवरेट है, जिनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल उनके यहाँ पर माने जाते हैं, दैट वाज योर ख्वाजा मुद्दीन। ठीक है, पॉपुलरली उनको लोग बाग गरीब नवाज कहते थे, कंफर्टर ऑफ द पुअर। ठीक है, गरीब नवाज के नाम से उनको जाना जाता था और सबसे ज़्यादा जितने भी उनके ये लीनेजेस हैं इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो आपके ख्वाजा मुद्दीन ही। The earliest textual reference to the Khwaja Muddin's Dargahs आपका dated to 14th century। ठीक है, उनके बारे में जो है जिक्र जो करा गया है सबसे पहला वो 14th century में की बुक्स में करा गया है अबाउट द ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, and it was evidently popular because of the austerity and the piety of its sheikh। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज थी। ठीक है, ओके, एंड दूसरा उनकी जो उनको वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे और गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते। ठीक है, अल्लाह में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तपस्या करते थे। दैट वाज ही वाज वेरी मच पॉपुलर एंड द ग्रेटनेस ऑफ द स्पिरिचुअल सक्सेस एंड द पैट्रोनेज ऑफ द रॉयल विजिटर्स, इसलिए एज ए स्पिरिचुअल सक्सेसर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। साथ साथ दे ही वाज आल्सो रिसीविंग द पैट्रोनेज फ्रॉम द किंग्स। ठीक है, रॉयल पैट्रोनेज उनको मिल रही थी, किंग्स वगैरह उनकी दरगाह पर आया करते। ठीक है, उनके हॉस्पाइस पर आते, राइट, उनको विजिट करते थे बार बार। तो उसमें बहुत सारे इन्होंने रूलर्स के बारे में बताया हुआ है who used to visit to this, है ना। पहला है आपके मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक
ठीक है, was the first sultan to visit the shrine, but the earliest construction to the house of the tomb was funded by the in the late 15th by सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ऑफ माल। ठीक है, उसके बाद गयासुद्दीन खलजी ने भी श्राइन को बनाने के लिए आपका डोनेट किया है, पैसा दिया है। सिंस द श्राइन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रेवलर्स को आना पॉसिबल था। ठीक है, वो आसानी से इस जगह पर पहुंच सकते थे क्योंकि ये एक ऐसे ट्रेड रूट पर बनी हुई थी उनकी श्राइन जो दिल्ली एंड गुजरात को ज्वाइन कर, राइट। By the 16th century, the shrine had become very popular. In fact, it was spirited singing of the pilgrims bound of for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb. ठीक है, 16th सेंचुरी तक आते आते तक ये आपकी जो दरगाह है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और यहाँ पर आने जो लोग थे भजन गाते थे। ठीक है, और इन भजनों को सुनकर के ही अकबर को इस दरगाह के बारे में पता चला था और वो इस यहाँ पर आने के लिए इंस्पायर हुए थे कि वो भी इस प्लेस को आकर के इस टॉम को आकर के विजिट करें। और कहते हैं कि अकबर ने अपने लाइफ टाइम में 14 टाइम्स, ठीक है, इस टॉम को विजिट किया है। ठीक है, 2-3 बार तो उन्होंने मतलब उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए विजिट किया है, या जैसे उनकी ब्लेसिंग्स पूरी हो जाती थी, कहीं पर उनको जीत हासिल हो जाती थी, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो आते थे। एंड एट द बर्थ ऑफ द सन्स, और जब उनके बेटे हुए हैं उसके बाद भी उन्होंने इस प्लेस को विजिट किया। एंड ही मेंटेन दिस ट्रेडिशन अंटिल 1580 तक वो इस तरीके से इसको विजिट करते रहे हैं। ईच ऑफ दिस विजिट वाज सेलिब्रेटेड बाय जनरस गिफ्ट, और जब भी वो इस प्लेस को विजिट करते थे तो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे कि जिनको कि इंपीरियल रिकॉर्ड्स में मेंटेन करा गया, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे गए हैं कि व्हाट गिफ्ट ही हैज गिवन टू दिस दरगाह। For example, in 1568, he offered a huge cauldron, एक बहुत बड़ा देग, एक बर्तन जिसमें कि खाना बनाया जाता है ना, to facilitate the cooking for pilgrims, क्योंकि आपको पता है ना कि लंगर वगैरह पूरे टाइम चलता रहता था, तो बहुत सारे विजिटर्स आते रहते थे, उनकी कुकिंग आसानी से करी जा सके, तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा यूटेंसिल या देग प्रोवाइड करा। और साथ साथ ही ऑल्सो हैड ए मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द कंपाउंड ऑफ द दरगाह, और जो कंपाउंड था उसका आसपास का जो एरिया था जहाँ पर ये उनकी दरगाह सिचुएटेड थी, ठीक है, उसके अंदर ही उन्होंने एक मॉस्क का भी कंस्ट्रक्शन करा। राइट बेटा। अच्छा, अब ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत, ठीक है, क्या चीज़ें और थी, म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, इंक्लूडिंग मिस्टिकल चैंट्स परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन म्यूजिशियंस और कव्वाल्स टू इवोक डिवाइन एस्टिकेसी। ठीक है, भगवान की तरफ जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि हम भजन कीर्तन प्रेयर्स इनको सिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके उन्होंने कहा है कि जियारत का ही एक पार्ट और ये था कि यहाँ पर म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस होती थी और मिस्टिकल सॉन्ग्स, ठीक है, चैंट्स, ठीक है, भगवान से रिलेटेड, ठीक है, गानों को यहाँ पर गाया जाता था। एंड पीपल वर वेरी हैप्पी विद दीज थिंग्स, और इसके लिए ट्रेन म्यूजिशियंस या कव्वाल्स रखे जाते, कव्वाली गाई जाती थी। कव्वाली जानते हैं ना आप लोग, ठीक है, वन फॉर्म ऑफ म्यूजिक ही है आपका। जैसे आपके भजन होते हैं, है ना, और आपके क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, ऐसे ही आपकी कव्वाली भी होती है जो कि आपके डिवाइन गॉड की तरफ हमें खींच करके ले जाती है। द सूफीज रिमेंबर गॉड ईदर बाय रिसाइटिंग जिक्र, ठीक है, जिक्र मीन्स भगवान का नाम है ना, उनका जिक्र करना, जैसे बोलते हैं ना कि उसने मेरा जिक्र किया, ठीक है, हमारे बारे में बात कर, ठीक है, तो सूफीज रिमेंबर द गॉड, भगवान को वो कैसे याद करते थे, बाय रिसाइटिंग हिज नेम, ठीक है, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू द समर। और कव्वाली जैसे लोग गाते थे और जो लोग सुनते थे, है ना,
तो कहते हैं ना कि एक समा बांध दिया, उन्होंने सब लोगों को आपस में ऐसा बांध के रख लिया कि लोगों का वहां से उठ के जाने का ही मन होता था। ठीक है, इस तरीके के जो मिस्टिकल म्यूजिक वहाँ चलते थे। और समा जो है इसका एक इंटीग्रल पार्ट था, जो लोग उसको सुनते थे वो इस समा को फील कर सकते थे एंड एग्जेम्पलीफाइड इंट्रैक्शन विद द इंडिजियस डिवोशनल ट्रेडिशंस। ठीक है, और इस तरीके से जो वहाँ का ये सूफी परंपरा चल रही थी, लोग बाग उससे जुड़ जाया करते थे इन कव्वालीज, इन सॉन्ग्स को सुन करके, जिसमें कि भगवान के नाम का जिक्र बार बार आता। ओके, क्लियर बेटा? Sumant, you have joined? Sumant is able to join now. I think he has joined already. Okay, okay beta. Then we'll see the next. चलिए फिर आगे का नहीं करते हैं ना, टाइम नहीं बच रहा है, ऑलमोस्ट ओवर है। तो ये जहाँ से लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन से विल स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट। ठीक है, and Okay, children ma'am. wait for a minute. You are ready to give the test on Saturday now? No problem, I think so. ठीक है, मैं आपने जो टेस्ट कहा था वो पोस्टपोन हो गया, वो अब वो कब होगा? हाँ तो वही टेस्ट हम अब आपका सैटरडे में ले रहे हैं। द सिलेबस इज सेम। ठीक है, आई एम प्लानिंग टू Okay, गिव ma'am. इट ऑन सैटरडे एंड आफ्टर द कंफर्मेशन आई शेयर द डेट। ओके, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, हैव अ ब्लेस्ड डे। Okay, ma'am. Thank you, ma'am.